हेलो एवरीवन, मैं आपकी टैरो रीडर शिवानी शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल टैरो विद रेज में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत खुश हों, स्वस्थ हो, मस्त हो। तो आप देखते हैं टॉरस वृषभ राशि वालों के लिए जनवरी 2024 कैसा रहने वाला है। जब तक मैं कार्ड शफल करूँ प्लीज़ पॉजिटिव रहें, अपने ईस्ट का ध्यान ज़रूर करें ताकि रीडिंग पॉजिटिव आए, आपसे रेजोनेट हो सके। और देखिए टॉरस राशि वाले काफ़ी लोग होते हैं, सबकी सिचुएशन अलग होती हैं, तो प्लीज़ अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग रीडिंग को लीजिएगा, ठीक है। चलिए करते हैं रीडिंग की शुरुआत। लेके प्रभु का नाम। जय हो राधे कृष्ण, जय हो महाकाल, हर हर महादेव, जय हो माँ भगवती, जय हो सतगुरुदेव। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। टॉरस वृषभ राशि वालों के लिए जनवरी 2024 कैसा रहने वाला है, प्लीज़ गाइड कीजिएगा एंजल्स। टॉरस राशि वालों के लिए जनवरी 2024 कैसा रहने वाला है। प्लीज़ गाइड कीजिएगा एंजल्स। हैंग्ड मैन, जस्टिस, द वर्ल्ड। द एम्परर, द हेरोफेंट। बॉटम ऑफ द डेक है डेविल विद द स्टार। चलिए क्लैरिफाई करते करते जानते हैं क्या बताना चाहता है हर कार्ड। देखिए एक तो आप कोई सॉलिड डिसीजन लेने वाले हैं। वैसे भी मैं बता दूं कुछ चीज़ें जो गाइड हो रही हैं, किसी तरह का जस्टिस किन्हीं लोगों को कोर्ट कचहरी करना पड़ सकता है, शादी से रिलेटेड हो सकता है, ठीक है। कोर्ट कचहरी का कोई मसला हो, कुछ लोगों को कुछ नेगेटिव चीज़ें रोकती हुई नज़र आ रही हैं, ठीक है। किसी चीज़ को करने के लिए हो सकता है आपको कुछ नेगेटिव चीज़ें रोके, या आपके विचार, या कुछ भी हो सकता है। कुछ लोग हैंग्ड मैन की एनर्जी में रहेंगे, ठीक है। चलिए और देखते हैं क्यों आया है द वर्ड। द वर्ड को द वर्ड ने ही क्लैरिफाई कर दिया है। देखिए कुछ लोगों का कंप्लीशन हो सकता है, ठीक है। कुछ लोग हो सकता है वर्ल्ड लेवल पे घूमने जाएं, ठीक है। और अगर आपने वीज़ा वगैरह करा रखा है, आपका वीज़ा पक्का हो सकता है, ठीक है। घूमने जा सकते हैं, ठीक है। और बिल्कुल कुछ लोगों का कंप्लीशन कुछ लोगों की कोई साइकिल कंप्लीट होती नज़र आ रही है। आपकी लाइफ की कोई साइकिल कंप्लीट होते आ रही दिख रही है मुझे, ठीक है। इस तरह की एनर्जी है। क्यों आया है जस्टिस। देखिए अगर आप काफ़ी समय से ट्रैप्ड सिचुएशन में हैं तो आप कोई ऐसा डिसीजन लेने वाले हैं जिससे कि आप उससे निकल जाएं, ठीक है। और कुछ लोगों की लाइफ में आपका कर्मा आपको बांधे रखा है, ठीक है। तो आपको कुछ करने की ज़रूरत है जिससे आप इस चीज़ से निकल जाएं। ऐसे एफर्ट्स डालें अपनी लाइफ में, ठीक है। अपनी लाइफ की नेगेटिविटी को दूर करने के लिए आपको कुछ ऐसा करना होगा जो कि वो दूर हो, ठीक है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। क्यों आया है हैंग्ड मैन का कार्ड। देखिए अगर आप काफ़ी समय से अटके हुए हैं किन्हीं सिचुएशन में, कुछ नई शुरुआत नहीं कर पा रहे हैं, तो अब कुछ चीज़ें आप कट ऑफ करने वाले हैं अपनी लाइफ से ताकि एक नई शुरुआत आ सके, ठीक है। पेन से बाहर निकलने के लिए, अगर आप पेन में हैं
या जिस भी चीज़ में सफ़र कर रहे हैं आप, उससे बाहर निकलने के लिए किन्हीं चीज़ों को कट ऑफ करेंगे अपनी लाइफ से। ठीक है। क्यों आया है एम्परर? प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, क्यों आया है एम्परर? काफ़ी सारे कार्ड्स आए हैं। देखिए, कुछ लोग तो हो सकता है काफ़ी ज़्यादा इमोशनल लॉस्ट फील कर रहे हो, काफ़ी हारा हुआ, काफ़ी समय से अकेले हैं। ठीक है। कोई भी काम करते हैं वो बनता नहीं है। ठीक है। तो वहाँ किसी तरह का कोई एक्शन करने वाले हैं। कुछ लोग अपने फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए किसी तरह का कोई डिसीज़न लेने वाले हैं। अपने पेंटिकल्स पे किसी तरह के ऐसे डिसीज़न लेने वाले हैं ताकि आप ग्रोथ कर सकें। ठीक है। कुछ लोग अपने आप को काफ़ी बिजी रखने की कोशिश करेंगे। कुछ लोग अपनी विशेज़, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए बहुत कुछ करेंगे। ठीक है। कुछ लोग अपनी लव लाइफ में किसी तरह का डिसीज़न लेंगे। ठीक है। अगर कुछ लोग इमोशनली अटके हुए हैं, किसी चीज़ से अटैच्ड हैं, या किसी की यादें आपको बहुत सताती हैं, तो वहाँ से निकलने के लिए भी कोई डिसीज़न लेंगे। ठीक है। अपनी ग्रोथ पे फोकस बहुत करेंगे, कोई पावरफुल डिसीज़न ज़रूर लेंगे। जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं, जिन भी चीज़ों से आपको प्रॉब्लम है, जो भी चीज़ें आपको हर्ट करती हैं, पेन में रखती हैं, आगे नहीं बढ़ने देती, तो अब आप अपनी खुशियों के लिए उन चीज़ों को निकालेंगे। ठीक है। कोई ऐसे डिसीज़न लेंगे जिसकी वजह से आप इन चीज़ों से निकल पाएँ। ठीक है। क्यों आया है द हायरोफेंट? देखिए, मैं पहले ही कहती हूँ अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग चीज़ को लीजिएगा। ठीक है। एक कार्ड एक सेकेंड आया तो था। हाँ बिल्कुल, कह रही थी आया तो था, कहाँ गया? देखिए, किन्हीं लोगों की लाइफ में हो सकता है आपने कहीं पैसे वैसे उधार खाता हो सकता है। ठीक है। तो आप प्लीज़ देख सोच समझ के ही उधारी लेन देन करें। ठीक है। फाइनेंशियली किसी तरह का लेना देना आपका हो सकता है। ठीक है। किन्हीं लोगों को उसमें काफ़ी ग्रोथ मिल सकती है, किन्हीं लोगों को इमोशनल लॉस भी फील हो सकता है। ठीक है। किन्हीं लोगों को शादी से रिलेटेड कोई न्यूज़ आ रही है। और देखिए, अपनी मम्मी का ख्याल ज़रूर रखिएगा इस मंथ। ठीक है। किन्हीं लोगों का ऐसा हो सकता है कि आपके घर वाले आपका रिश्ता पक्का करें, लेकिन आपको वो खुशी ना हो, उस रिश्ते से खुश ना हो आप। ठीक है। इस तरह की भी एनर्जी है। क्यों आए हैं द डेविल? किसी तरह की शादी से रिलेटेड कोई न्यूज़ ऐसी होगी जिससे आपको हर्ट हो सकता है। इमोशनल लॉस फील कर सकते हैं। क्यों आया है द डेविल? प्लीज़ गाइड कीजिएगा एंजल्स। देखिए, किन्हीं लोगों के शादी ब्याह अगर बहुत अच्छा चल रहा है, आपकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, तो किसी की बुरी नज़र लग सकती है। पहली बात तो ये होगी, ये एक वार्निंग मैसेज होगा। ठीक है। तो अपनी खुशियों को बाहर ज़्यादा शो ऑफ ना करें। ठीक है। क्योंकि कहते हैं ना, खुशियाँ हर किसी को बर्दाश्त नहीं होती। ठीक है। अगर आप शादीशुदा हैं, ऑलरेडी मैरिड हैं, खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे हैं, आपके बच्चे भी हैं, तो बुरी नज़र लग सकती है आपकी फैमिली को। प्लीज़ बचा के रखें। अगर आपका बिज़नेस बहुत अच्छा है, बहुत पैसा है, हर चीज़ से आप सक्सेसफुल हैं, तो नज़र लग सकती है। ठीक है। और किन्हीं लोगों का ऐसा हो रहा है कि बनता काम अचानक बिगड़ जाए, वही नज़र वाली बात। ठीक है। इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं कि बहुत कुछ चीज़ें सही चल रही थी, अचानक से कुछ नेगेटिव हो जाएं। ठीक है। और कुछ लोगों के, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप शादी के लिए कुछ रिश्ते देख रहे हैं या कुछ भी, तो किसी की बुरी नज़र, ठीक है, कोई ऐसा पर्सन हो या तो, ठीक है, जो उन चीज़ों को ख़राब कर दे। ठीक है। कुछ भी हो सकता है, कोई ऐसा जेलसी किसी को हो सकती है,
आपकी खुशियों से जेलसी की नज़र आ रही है, किन्हीं लोगों को ऐसा लग रहा है जो आपकी चीज़ों को बिगाड़ने की कोशिश करें, ठीक है। कुछ लोग आप पे ब्लैक मैजिक तक भी करा सकते हैं इस मंथ, जिनके लिए जो गाइडेंस होगी वो उतना रखिएगा, सबके लिए हर चीज़ नहीं होती, ठीक है। जिनसे ये चीज़ें रेजोनेट कर रही होंगी उनको पहले ही पता चलने लगता है, ठीक है, वो चीज़ें लगने लगती हैं उनको इस तरह की। क्यों आया है द स्टार? प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, क्या बताना चाहता है द स्टार का कार्ड। प्लीज़ गाइड कीजिएगा एंजल्स, क्या बताना चाहता है। देखिए, अगर आप ट्रैप्ड सिचुएशन में हैं तो होप रखें वहाँ से बाहर ज़रूर निकलेंगे आप। अगर आप अटके हुए हैं तो वहाँ से बाहर निकल जाएंगे काफ़ी ज़्यादा, लेकिन आपको प्लानिंग करने की ज़रूरत है। अपने माइंड पर फोकस करें, चीज़ों को समझने की कोशिश करनी है आपको, पेशेंसली चीज़ों को हैंडल करें, ठीक है, पेशेंस के साथ। जल्दबाजी में चीज़ों को सही करने की कोशिश ना करें, ठीक है। सोच समझ के डिसीजन लें तो आप अपनी ट्रैप्ड सिचुएशन से बाहर निकल आएंगे, ठीक है। चलिए, इस डेक से देख लिया, आप देख लेते हैं इस डेक से, हेल्थ वाइज, करियर वाइज और लव लाइफ में। ये मेरा फेवरेट डेक है, मेरा फर्स्ट डेक यही है, मुझे बहुत अच्छा। वाह, देखिए द लवर का कार्ड शफल करते हुए ही। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, हेल्थ वाइज कैसे रहने वाला है टॉरस वृषभ राशि वालों के लिए जनवरी 2024। देखिए, यहाँ से भी डेविल की ही एनर्जी है, कोई नेगेटिविटी आप पे अटैक कर सकती है इस वक्त, ठीक है। प्लीज़ खुद को संभाल के रखें, ठीक है। करियर वाइज कैसा रहने वाला है? देखिए, यहाँ से भी जस्टिस है, डेविल है। सेम क्लैरिफिकेशन यही होती है, जो मेजर लेवल पे चीज़ें होंगी तो कोर्ट कचहरी लग सकती है और देखिए बुरी नज़र लग सकती है, ठीक है। ये वार्निंग मैसेज रहेंगे। करियर वाइज कैसा रहने वाला है, एक कार्ड और। ओके, लव लाइफ में कैसा रहेगा? प्लीज़ गाइड कीजिएगा एंजल्स। एक सेकेंड, एक कार्ड आया है, अरे बाप रे, दोनों ही कार्ड। एक सेकेंड, कार्ड अब भी नीचे गिर गया। लव लाइफ में कैसा रहने वाला है? देखिए, कार्ड्स को देख के ही पता चल रहा होगा सबकी सिचुएशन एक जैसी नहीं रहने वाली है। देखिए 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 देखिए, ये कितना ब्यूटीफुल है ना। फिर लोग कहते हैं, आप तो कहते हैं किन्हीं लोगों के इतने, तो मैं कैसे ना बोलूँ, क्योंकि ये देखिए सबकी एक जैसी एनर्जी मुझे यहाँ पिक ही नहीं हो रही, तो मैं कैसे बताऊँ, है ना। किसी एक की जैसी रीडिंग कैसे कर दूँ मैं सारी। तो हेल्थ वाइज देखिए, एक तो आपका कर्मा, जैसे कि जस्टिस का कार्ड है, कुछ तो आपके कर्मों पर निर्भर रहेगा ये मंथ। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा आपने बोया है वैसा आप काटेंगे, ठीक है। सेकंड जो चीज़ें हैं, देखिए पेट से रिलेटेड आपको इश्यूज़ रह सकते हैं, थोड़ा हेडेक रह सकता है, आप काफ़ी बर्डन फील कर सकते हैं इस मंथ, ठीक है। गैस एसिडिटी जैसी प्रॉब्लम रहेंगी, किन्हीं लोगों को हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम रह सकती है, ठीक है। खान पान का ध्यान रखें। हेडेक रहने की संभावना है, सर से रिलेटेड कोई बैड न्यूज़ भी रह सकती है, कोई मेजर इशू भी दिखाई दे रहे हैं, ठीक है।
इस तरह की मुझे एनर्जी पिक हो रही है। देखिए सबके लिए नहीं होंगी, जिनके लिए होगी बस वही तक रखें। मैं हमेशा ये कहती हूँ, बुरी चीज़ बस रेजोनेट ना ही हो किसी से तो बेहतर। मैं हमेशा ईश्वर से यही प्रे करती हूँ, पर इनके आगे किसी की नहीं चलती। देखिए जैसा कर्मा होता है या जैसा जिसके लिए लिख गया है ऐसा करना ही होता है, चाहे मैं हूँ चाहे आप है या कोई भी है। हम सब इन्हीं के हाथ की कठपुतलियाँ हैं, जैसा ये चाहेंगे ऐसा ही होगा, ठीक है ना। लेकिन हाँ, हमें इतनी क्षमता है कि आगे की लाइफ को सुधार सके अपने कर्मों से। मैं हमेशा यही कहती हूँ कि जो बुरा हो गया पिछले जन्म का हमें नहीं याद, पर हमें इस जन्म को ज़रूर सुधार लेना चाहिए। चाहे कितना भी बुरा हो रहा है, जब हमारे साथ इतना बुरा हो रहा है, इतना अच्छा करते हुए भी, तो सोचो हम कितने बुरे कर्म करके आए हैं जो कि हमेशा बुरा ही हो रहा है। हम इस लाइफ में कुछ भी बुरा नहीं कर रहे तब भी हमें बुरा मिल रहा है, मतलब हमारे पुराने कर्मा बैगेजेस यहाँ खाली हो रहे हैं। जब हम बहुत अच्छा करते हैं ना, तो हमारे पुराने बैगेजेस बैलेंस करने के लिए, उन्हें ख़त्म करने के लिए वो चीज़ें डाली जाती हैं, क्योंकि उस वक्त हमारी सोच बहुत पॉजिटिव होती है, ठीक है, और हम अच्छे की तरफ बढ़ते हैं। इसलिए वो चीज़ें ईश्वर साथों साथ बैलेंस करना शुरू करते हैं। जब हम नेगेटिव होते हैं, बुरा करते हैं, जो लोग बुरे होते हैं, हमेशा देखी होगी कि हर चीज़ उन्हें आसानी से मिल जाती है। क्यों? क्योंकि जो वो पुण्य फल उनके थोड़े बहुत थे, उनको जल्द से जल्द परोस दिया गया ताकि ये इनको भी निपटा लें, फिर बाद में भुगतेंगे इन्हें अच्छे से जो ये कर रहे हैं। तो अगर जिनकी शिकायतें ये होती हैं ईश्वर से कि हम तो अच्छा ही करते हैं, हमारे साथ इतना बुरा क्यों, तो वो अच्छे के लिए ही कर रहे हैं, ताकि आप यहाँ से एकदम क्लीन चिट हो जाएं, आपकी आगे की जर्नी बहुत अच्छी हो, ठीक है। तो यही चीज़ मैं कहूँगी। खैर कहाँ का टॉपिक कहाँ तक पहुँच गया, सॉरी। बाकी हेल्थ की बात करूँ तो मुझे थोड़े हेल्थ इश्यू यहाँ दिखाई दे रहे हैं। कुछ आपके देखिए कर्मा पे डिपेंडेंट रहेंगे, कुछ थोड़े अप डाउन, कुछ लोग तो एकदम नॉर्मली रहेंगे, और कुछ लोगों का, मुझे इस वक्त अधिकतर लोगों का ही कहूँ तो इस वक्त हेल्थ इश्यूज़ मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। पेट से रिलेटेड, ठीक है, सांस से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, हेडेक जैसे मैंने कहा, ठीक है। हार्ट से रिलेटेड मैंने आपको बता दिया। स्वेलिंग वगैरह आपको रह सकती है। पानी की कमी से बीमारियां हो सकती हैं, ठीक है। गैस एसिडिटी जैसी प्रॉब्लम रह सकती हैं आपको, ठीक है। और हवा से फैलती हुई कोई बीमारी, ठीक है, जैसे किसी और से आती हुई बीमारियां, ऐसी बीमारियां भी नज़र आ रही हैं, किसी और से लग गई। देखिए सबके लिए जो चीज़ जिनसे रेजोनेट हो उनसे ही लीजिएगा। जो एनर्जी मुझे पिक हो रही है मैं आपको वो बता रही हूँ, ठीक है। फाइनेंशियली बात करूँ, और हाँ मैंने ये बता दिया आपको कि कुछ लोग काफ़ी बंधा हुआ फील करेंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा थकान, आलस, मतलब ऐसे शरीर कुछ काम करना ही नहीं चाहता, इस तरह का। कुछ लोगों को नज़र वगैरह लग सकती है, आप बहुत जल्दी जल्दी बीमार पड़ेंगे। वो लोग समझ जाएं कि आप पे या तो किसी ने कुछ बुरा करवाया है या नज़र लगी है। जो लोग जल्दी जल्दी बीमार पड़े ना, वो अपना उपचार अच्छे से करवाएं, ठीक है, और किन्हीं अच्छे से सलाह भी लें, ठीक है। और फाइनेंशियली देखिए बहुत लोगों को प्रपोजल आ रहे हैं। कुछ लोग तो हो सकता है कि आप किसी वजह से, हो सकता है आपका हेल्थ इशू हो या कुछ भी, उस वजह से आप प्रपोजल एक्सेप्ट ना कर पाएँ, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए मुझे बिल्कुल कुछ नई शुरुआत करते नज़र आ रहे हैं। जिस चीज़ को आप सोच रहे थे वो पाते भी नज़र आ रहे हैं। फाइनेंशियल बहुत स्टेबल नज़र आ रहे हैं। और कुछ लोग बिजनेस प्लान कर सकते हैं, अपना बहुत ज़्यादा पैमाने पे फाइनेंशियली ग्रोथ कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह की एनर्जी है, ओके। कुछ लोगों को उनके मनचाहे प्रपोजल तो आ रहे हैं, लेकिन किसी वजह से वो रुक जाएंगे, किसी वजह से। बात करें लव लाइफ की, तो देखिए किन्हीं कुछ लोग तो हो सकता है आप खुद से जाने की कोशिश करें, आपके पास कुछ ऑफर्स आएँ, ठीक है। कुछ लोग काफ़ी इमोशनल लॉस फील करते हुए नज़र आ रहे हैं, काफ़ी हारा हुआ फील करते नज़र आ रहे हैं, ठीक है। कुछ लोग खुद पर बड़ा ध्यान रखेंगे, खुद की ग्रोथ पर काम करेंगे। और देखिए अपनी लव लाइफ में चाहे कुछ भी चल रहा हो, लेकिन आप नेगेटिव नहीं सोचेंगे, पॉजिटिव रखेंगे अपने माइंड को, ठीक है। अपने पर्सन को खोने का जो है डर आपको
डर तो मैं क्या बोलूँ कि आप ना उन्हें खोने नहीं देंगे। हर वो कोशिश करेंगे कि वो दूर ना जाएं, कुछ भी हो वो दूर ना जाएं। ठीक है, चाहे कितनी भी मेहनत करनी पड़े। ठीक है, कुछ लोगों को ऐसा लगेगा कि मुझे धोखा मिला है। ठीक है, ऐसा भी लगेगा कि मुझे धोखा मिला है। ठीक है, और कुछ लोग वेटिंग पर नज़र आ रहे हैं। ठीक है, जितनी भी आपने मेहनत करी है उसका रिज़ल्ट की वेटिंग पर नज़र आ रहे हैं। ठीक है, और कुछ लोग का जैसे मैंने बताया नई प्रपोज़ल आते हुए आ ही रहे हैं। कोई सॉलिड डिसीज़न भी आप अपनी लव लाइफ में लेने वाले हैं। ठीक है, चलिए और देख लेते हैं दूसरे डेक से। मैं बस यही सोचती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा क्लैरिफिकेशन दे पाऊँ आपको। ठीक है, देखिए ये वार्निंग मैसेजेस इसलिए होते हैं, जैसा कि अभी मैंने कहा कि अगर आप बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं, खुश हैं, हर चीज़ से स्टेबल हैं, अगर आपको लग रहा है तो आप तुरंत सतर्क हो और इन चीज़ों पे फोकस करें। ठीक है, इसीलिए ये प्रिडिक्शन हम पहले इसलिए ही करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को आप टाल सकें। ठीक है, खुद को प्रोटेक्ट रख सकें। प्लीज़ गाइड कीजिएगा एंजल्स टॉरस वृषभ राशि वालों के लिए जनवरी 2024 कैसा रहने वाला है। प्लीज़ गाइड कीजिएगा एंजल्स कैसा रहने वाला है 2024। देखिए एरीज राशि में भी यूनिवर्स का कार्ड निकल के आया था। इस वक्त यूनिवर्स से रिलेटेड आपको कुछ देखने मिल सकता है। ठीक है, प्राकृतिक कुछ चीज़ें फेस करनी पड़ सकती हैं। न्यू बिगनिंग, आप अपनी लव लाइफ में किसी तरह का कोई डिसीज़न लेते नज़र आ रहे हैं। कुछ लोगों के लाइफ में हो सकता है काफ़ी ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स आए, फाइनेंशियली भी किसी भी तरह की। कुछ लोगों को सक्सेस मिलती नज़र आ रही है। अपने सैक्रल चक्रा पर वर्क करें। कुछ लोगों को गैस एसिडिटी, जैसे मैंने बोला, सैक्रल चक्रा से जो भी रिलेटेड प्रॉब्लम है आप पढ़ भी सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ सब चीज़ें बताना शुरू करूँगी तो बहुत टाइम लग सकता है। ठीक है, आप सर्च करें सैक्रल चक्रा से क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है और उन चीज़ों पे काम करने की कोशिश करें। ठीक है, आप कोई डिसीज़न लेते हुए नज़र आ रहे हैं अपनी सक्सेस के लिए। कुछ लोग थोड़ा वेट भी करेंगे। ठीक है, कोई डिसीज़न लेने के लिए वेट भी कर सकते हैं। कुछ लोग खुद पे बड़ा काम करते हुए नज़र आएंगे। ठीक है, किन्हीं लोगों को सच बताऊं तो सही पाथ मिलेगा। एक सेकेंड, एक कार्ड नीचे गिर गया, ये भी ले लो। एक नहीं, सॉरी, दो हैं। देखिए आपको किसी तरह की ना ईश्वर की तरफ से ही एक सही चीज़ें, मार्गदर्शन दिखाया जाएगा। अगर आपने समझ लिया तो जो भी जिन भी चीज़ों में आप ट्रैप्ड हैं उन चीज़ों से आप निकल जाएंगे। देखिए इस वक्त अगर मैं रीडिंग के अकॉर्डिंग बताऊं तो आपको मेडिटेशन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, ताकि ईश्वर आपको गाइड कर सके। मेडिटेशन के थ्रू ही आपको गाइड किया जाता है। ठीक है, और अच्छे रेस्ट की ज़रूरत है। पार्टनरशिप ऑफर हो सकती है। कुछ लोग पेशेंस के साथ किसी तरह की प्लानिंग करते नज़र आ रहे हैं। ठीक है, यूनिवर्स जो कराएगी वो यूनिवर्स कराएगी। किन्हीं लोगों को कॉल मैसेज आ सकते हैं। कुछ लोग अपनी ग्रोथ के लिए कुछ प्लान करते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, इस तरह की एनर्जी है। और देखिए यूनिवर्स का कार्ड वहाँ से भी था, यहाँ से भी था, तो मैं यही कहूँगी हो सकता है प्रकृति से रिलेटेड आपको कोई न्यूज़ भी मिल सकती है। ठीक है, जैसे कि कोरोना का सुनने आया मेरे को, और मैंने ये भी रीडिंग करी थी अभी कि 2024 ऑल ओवर कैसा जाने वाला है। आप रीडिंग देख सकते हैं, उसमें भी यही थी कि बैड न्यूज़ ज़रूर आ सकती है। ठीक है, तो बिल्कुल आप, कुछ लोग किसी फियर में मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं, किसी तरह का फियर भी हो सकता है। कुछ लोग तो देखिए मैं दोबारा समझा देती हूँ, कुछ लोग किसी तरह का डिसीज़न लेने वाले हैं। कुछ लोग अपने धरती से काफ़ी जुड़े हुए रहेंगे। ठीक है,
बहुत ज़्यादा जुड़े हुए। कुछ लोगों की न्यू बिगनिंग ज़रूर होगी, कुछ भी नया आप शुरू कर सकते हैं अपनी ग्रोथ के लिए। वो नया कैसे शुरू करेंगे, कुछ लोगों ने तो पेशेंसली कुछ प्लानिंग करके नया शुरू करेंगे, ठीक है। कुछ प्लान करने मतलब पहले ही प्लानिंग कर लिए, अब कुछ नया शुरू करेंगे। कुछ लोग इस मंथ कुछ नया शुरू करने के लिए प्लान करेंगे, ठीक है। सैक्रल चक्र से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। किन्हीं लोगों को कोई डर सता सकता है, ठीक है। किन्हीं लोगों को कुछ ऐसा बंधा हुआ फील हो सकता है, जैसा कि मैंने पहले ही बोला। किन्हीं लोगों को कोई टावर मोमेंट से गुजरना पड़ सकता है, ठीक है। कोई बुरी चीज़ों को फेस करना पड़ सकता है, बुरे वक्त को फेस करना पड़ सकता है। किन्हीं लोगों को किसी तरह की पार्टनरशिप ऑफर हो सकती है, लव लाइफ में भी हो सकती है या फाइनेंशियली भी हो सकती है। कुछ लोग अपनी ग्रोथ पे बड़ा ध्यान देते हुए नज़र आएंगे, अपनी कमियों को दूर करते नज़र आएंगे, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं। कुछ लोग काफ़ी स्पिरिचुअलिटी की तरफ, बल्कि आपको यूनिवर्स ही पुश करेंगी, ठीक है। आपके साथ हो सकता है ऐसे चैलेंजेस आपको दे दिए जाएं, या कुछ ऐसा आपकी लाइफ में घटित हो जाए कि आप एकदम से ईश्वर को मानना शुरू कर दें, ठीक है। कुछ लोग थोड़ा वेट करते नज़र आ रहे हैं। अगर आप कुछ चीज़ काम कर रहे हैं या कुछ भी, तो आप थोड़ा वेट करते नज़र आ रहे हैं उस चीज़ में, ठीक है। आपको लगेगा कि थोड़ा और वेट कर लूँ, पहले सोच लूँ, समझ लूँ, ऐसा कुछ, ठीक है। बाकी कुछ लोगों की लाइफ में सक्सेस आती हुई नज़र आ रही है और कोई डिसीज़न आप स्ट्रॉन्ग ले सकते हैं, ठीक है। और कुछ लोगों को कॉल मैसेज अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो आ सकते हैं, और अपनी ग्रोथ पे ध्यान देने के लिए ध्यान देते हुए नज़र आ रहे हैं, और आपकी गुड कर्मा का रिजल्ट भी आपको मिल रहा है। कुछ लोगों को मैं ये भी बता दूं, ठीक है। चलिए एंजल की तरफ से देख लेते हैं मैसेजेस, इनकी तरफ से क्या गाइडेंस रहेंगी टॉरस राशि वालों के लिए। प्लीज़ गाइड कीजिएगा एंजल्स। आने वाला साल, विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ, क्या होगा आने वाले साल में, कुछ महीनों में, इस साल के कुछ महीनों में। ऐसे ये तो लंबा बता दिया यूनिवर्स ने पहले ही, है ना। क्या हो सकता है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। देखिए कॉल मैसेज आ सकता है। एक तो मेडिटेशन करने की बहुत ज़रूरत है। अगर आप किन्हीं चीज़ों में अटके हुए हैं तो मेडिटेशन करें, खुद पर वर्क करें, तो कुछ ही महीनों के अंदर, ठीक है, कुछ ही महीनों के अंदर आपको उन चीज़ों के आंसर मिल जाएंगे, ठीक है। और किन्हीं लोगों की लाइफ में देखिए कुछ लोग आ रहे हैं, ये भी मैं बता दूं, ठीक है। कुछ नए लोग आ रहे हैं, आपको सोच समझ के उन्हें एक्सेप्ट करना है, ठीक है। चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बहुत ज़्यादा चिंता करें किसी चीज़ की, तो चिंता ना करें और अपनी लाइफ में स्टक ना रहें। कुछ ना कुछ क्रिएट करते रहें नया अपनी खुशी के लिए, ठीक है। क्या होगा आने वाले फ्यूचर में, प्लीज़ गाइड कीजिएगा एंजल्स। अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी आपको, ठीक है। इन द नियर फ्यूचर अपॉर्चुनिटी आ रही हैं, आपको साइन दिए जाएंगे। आपको साइन नोट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। सोच समझ के डिसीजन लेने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये है एंजल की तरफ से गाइडेंस। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, ठीक है। पॉजिटिविटी को क्लेम ज़रूर कर लिया करें। अगर कोई शिकायत हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं, ठीक है। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। लव रीडिंग्स देखना पसंद है तो चैनल पे बने रह सकते हैं, क्योंकि मैं जल्दी पोस्ट करती रहती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।